नमस्कार दोस्तों। तो यस, कंटिन्यूइंग माय रिसर्च ऑन द फॉलन एंजल्स। जो गिरे थे देवदूत नहीं हैं, वो तो स्वर्ग से भगाए हुए एंजल्स थे जो इधर आके राज कर रहे हैं कई सालों से। तो आपको पता है कि कॉमेट से कभी कोई मरा नहीं है, ना कोई डायनासोर मरा है, क्योंकि डायनासोर थे ही नहीं, पहली बात। तो ऐसे इम्पैक्ट क्रेटर्स जो हैं, जो कॉमेट की वजह से होते हैं, कॉमेट या मीटियोराइट जब धरती पे गिरता है तो ऐसे इम्पैक्ट क्रेटर बोलते हैं इसको। ऐसे बनता है जब कोई उल्का गिरता है। ओके, सो ये अमेरिका में एक, तो इतना ही है, मतलब ठीक है। अब ये कितना होगा आई डोंट नो, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, वॉट एवर, इतना ही होगा। आपको दिखेगा थॉर मूवी में, थॉर इम्पैक्ट क्रेटर मूवी सीन, राइट। थॉर भी गिरा था, राइट। तो उसका हैमर गिरा था। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो वो सब दिखाते हैं हमें। तो शायद कुछ यूनिवर्सल लॉ है जिसके वजह से उनको ये सब दिखाना पड़ता है कि उनके। सो इधर हम बोल सकते हैं कि थॉर, लोकी और ओडिन, ये सब भी मतलब फॉल्स गॉड्स ही हैं, मतलब रियल गॉड्स नहीं हैं। ओके, और वो ही ड्रामा करते हैं कि वो अच्छे हैं, वो ही मतलब विलन भी उन्हीं के बंदे बनते हैं, हीरो भी उन्हीं के बंदे बनते हैं, कल्कि भी वही बनता है, कली भी वही बनता है। तो इसलिए मानवता जो है वो हर समय बुद्धू बनती है। तो ये क्रेटर्स हैं। तो मैंने जो फिटेस्ट फ्लैट अर्थर बंदा ने बोला कि दुनिया में 200 क्रेटर हैं। ओके, तो वो मैंने सर्च किया तो वो सही बोल रहा है। कितने क्रेटर हैं? 200 इम्पैक्ट क्रेटर्स ऑन अर्थ। यस, देयर आर, दुनिया में 200 इम्पैक्ट क्रेटर हैं। ओके, जो मीटियोर्स या कॉमेट, उल्का जो भी गिरा है वो सब 200 बने हैं। दुनिया में कितने देश हैं? 200 देश हैं। कितने वॉचर्स हैं? 200 वॉचर्स हैं। 200 फॉलन एंजल्स रिफर्स टू वॉचर्स, ए ग्रुप ऑफ एंजल्स इन बुक ऑफ इनॉक। तो बुक ऑफ इनॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत सारा ज़्यादा रियल इंफॉर्मेशन है, बुक ऑफ इनॉक। ओके, सो बुक ऑफ इनॉक में बुक ऑफ वॉचर्स, बुक ऑफ पैराबल्स, बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बुक, बुक ऑफ ड्रीम विजन्स, एपिस्टल ऑफ इनॉक। तो फॉल ऑफ द वॉचर्स, द एंजल्स हु फादर्ड द नेफिलिम। ओके, सो जेनेसिस 6:1-4 में भी ये है। जेनेसिस 6 में बताया गया है कि ये जो फॉलन एंजल्स हैं वो ह्यूमन लेडीज के साथ मीटिंग किया, एंड डॉटर्स वेर बॉर्न टू देम। द सन्स ऑफ गॉड सॉ दे वेर फेयर सन्स ऑफ गॉड। ये इसलिए सन्स ऑफ गॉड बोल रहे हैं क्योंकि ओरिजिनली ये गंधर्व जो थे या फॉलन एंजल्स जो थे वो भगवान के ही बच्चे थे, लेकिन वो उनको स्वर्ग से धकेला गया तो वो इधर गिर गए। ओके, और यहाँ आके उन्होंने ह्यूमन लेडीज़ के साथ उन्होंने मीटिंग किया। तो ये जेनेसिस में है। 120 साल जिएंगे ऐसे करके कुछ तो है। सो नेफिलिम वर ऑन द अर्थ ऑन दोस डेज एंड ऑल्सो आफ्टरवर्ड व्हेन द सन्स ऑफ गॉड वेंट इन द डॉटर्स ऑफ ह्यूमंस। Sons of God went into the daughters of humans who bore children to them. They were heroes, warriors of renown. तो मतलब वो 200 लोग जो हैं इमॉर्टल्स, एटर्नल्स, एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, बहुत सालों से हैं इधर, हज़ारों सालों से हैं, और उनको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिली है, और वो पाप पे पाप किए जा रहे हैं। पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वॉचर्स हैं, उनको नेफिलिम बोलते हैं, जायंट्स बोलते हैं। दुनिया में 200 देश हैं, 200 इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं। दैट मीन्स जब भी मीटियोर आता है कोई तबाही वबाही कुछ नहीं होता है, बस ये आते हैं और वहाँ से उठ के वो, इनफैक्ट फिटेस्ट फ्लैट अर्थर बंदा कुछ मूवी सीन्स भी दिखा रहा था
इसमें बताया गया कि वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम ऐसे आए थे, हम ऐसे धरती पे गिरे थे, भगवान ने हमें छोड़ दिया, भगवान से हमें। सो कैटी पेरी एक सॉन्ग है, कैटी पेरी, पैराशूट सॉन्ग सीन। तो एक कैटी पेरी राइज करके एक सॉन्ग है, तो ये मैं बहुत साल पहले देखा था, जिसमें वो पैराशूट लेके उड़ने का कोशिश कर रही है। क्यों उड़ने का कोशिश कर रही है? क्योंकि ये जो एंजल्स थे इनके पंख काट दिए गए जो इधर आए थे 200, ओके, नेफिलिम, और इनके सारे आंखें ऐसे ही भूरी, नीली, ग्रीन ऐसे होते हैं। तो अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, फर्स्ट आई विल गो टू पृथ्वीराज कपूर, वेयर इज़ इट, यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए पृथ्वीराज कपूर, ओपन इमेज इन न्यू टैब, जूम करके भी देख सकते हैं। इसका चेहरा गौर से देखिए, ओके। देन शम्मी कपूर को देखिए। शम्मी कपूर ऑफ कोर्स उसका बेटा है तो ऑब्वियसली उसी की तरह होगा, या आप बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग मल्टीपल रोल्स प्ले करने में माहिर हैं। दिस इज शम्मी कपूर एंड दिस इज पृथ्वीराज कपूर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जब तब आता है जब देर इज, इसकी आंखें भी ऐसे ही कुछ भूरी एंड ऑल, ऐसे नेफिलिम टाइप की आंखें हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब वो एल्विस प्रेस्ली की तरह दिखने लगता है। अब एल्विस प्रेस्ली तो अमेरिकन है, राइट? तो वो बोल रहा था कि एल्विस प्रेस्ली जो है वही डोनाल्ड ट्रंप है, ओके। डोनाल्ड ट्रंप बन के फिर से रोल प्ले, क्योंकि वो रोल्स प्ले करते हैं, वो मरते नहीं है। एज ऑफ फैटलिन थीरी मैंने बताया था ना कल, वो लोग अभी मरते नहीं हैं, बस भेस बदल के आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, मैनरिज्म्स, ये वो छुपा नहीं सकते। और ये एक बात है कि वो क्योंकि दे आर मतलब कभी मरे नहीं है, हज़ारों सालों से इधर हैं, तो वो बहुत सारे लैंग्वेजेस, ये वो बहुत स्किल्ड हैं, राइट? कैन यू बिलीव इट, इसका फेस और शम्मी कपूर का फेस कितना मिलता जुलता है, सेम। तो शम्मी कपूर, इनफैक्ट ये वाला फोटो जो है इसमें तो और ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कलर फोटो में, आप देखिए। सो दिस इज शम्मी कपूर एंड दिस इज एल्विस प्रेस्ली। इसको बंद करता हूँ साइड बाय साइड, इसको भी बंद करता हूँ। एल्विस प्रेस्ली, शम्मी कपूर, हाँ बस नाक अलग है। और इसका नाक इफ़ यू सी इट इज़ लाइक ऋतिक रोशन, क्योंकि वो भी फॉलन एंजल है। ऋतिक, उसका भी मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इसलिए वी हैव टू सी द यंग डेज का फोटोज। देखा इसका नाक, ये सब रिलेटिव्ड है, सब रिलेटिव्स हैं, मतलब वो फॉलन एंजल्स हैं। सी हिज आइज एंड हिज नोज, शम्मी कपूर, ऋतिक रोशन, शम्मी कपूर, पृथ्वीराज कपूर। सो अगर आप गौर से देखेंगे, ये मुझे बहुत साल पहले ही मैंने ऑब्जर्व किया था, लेकिन तब मैं डिकोड नहीं कर पाया। तो थैंक्स टू फिटेस्ट फ्लैट अर्थर चैनल, ये सब अभी डिकोड होने लगा है। कौन मानेगा कि ये अमेरिकन है और ये इंडियन है? तो मैं बोल रहा था कि कजारियस्तान एंड क्या बोलते हैं, नॉट कजाकिस्तान, क्या मैं बोल रहा था, कांदाहार, हाँ गांधारी। तो उनको, दुर्योधन को स्वर्ग नहीं गया, वो सब इधर ही हैं। वॉज एन इंडियन हु कंसिडर्ड, कहाँ पैदा हुआ ये? समुंदरी, पंजाब, समुंदरी, समुंदरी तहसील लोकेटेड इन फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। तो वही
मतलब रिलीजन्स एस्टैब्लिश किए, वही लोगों को डिवाइड करते हैं, वही लोगों को फिर से यूनाइट करते हैं। मतलब दे आर बेसिकली रोल्स प्ले करते हैं, मतलब उनका मर्जी है। मतलब कैओस डिस्ट्रक्शन वही करेंगे, वो आपको डिवाइड करेंगे जात पात के नाम पे, फिर से आपको जोड़ेंगे, फिल्म्स बनाएंगे कि मैं जिस देश में गंगा बहता है ऐसे गाना गाएंगे, फिर सामने आ जाएंगे। अच्छा, मैं बीच में अमिताभ बच्चन सलमान खान का भी दिखाना भूल गया। तो ये शम्मी कपूर हो गया, इनका कपूर खानदान। ओके, देखा, एल्विस प्रेस्ली, शम्मी कपूर। अब अमिताभ बच्चन का ये वाला फोटो देखो, थोड़ा बचपन वाला, एंड सबका वल्चर फेस होता है। एक चीज़ आपको समझना है, जो फॉलन दूत हैं, फॉलन फरिश्ते, अभी फरिश्ते भी नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर नो मोर फरिश्ते, इनका चेहरा थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा जायंट टाइप का। ओके, लंबा चेहरा, दैट इज वन ऑफ द कॉमन थिंग्स, लंबा चेहरा। नो वंडर रणबीर कपूर अभी राम का रोल कर रहा है, मतलब वो बीफ खाएगा, मांस खाएगा, सब कुछ करेगा। उसका परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर। एंड हम समझते हैं कि एक सेक्शन हिंदू है, एक सेक्शन वो गांधारी वाले जो सैफ अली खान एंड ऑल दोस पीपल, दे आर मुस्लिम्स। उनका कोई धर्म नहीं है। ओके, दे आर नॉट एनी धर्म, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सब फॉलन एंजल्स हैं, सब रिलेशन है। इनफैक्ट इसका और राजीव गांधी, वाई अमिताभ वाज क्लासमेट ऑफ राजीव गांधी, और राजीव गांधी का फोटो भी देखते हैं। आप देख रहे हैं ना कितना सिमिलैरिटीज है इन सब में। ही लुक्स एक्चुअली मोर लाइक राज कपूर फैमिली। एक्चुअली राजीव गांधी का फेस देखेंगे, राजीव गांधी क्या क्लासमेट ऑफ अमिताभ। तो ये भी एक बैक स्टोरी ऐसे दिखाते हैं कि नहीं वो दोनों, उनका फैमिलीज कनेक्टेड है। वो तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन, फिर वो राज कपूर, उनका फैमिली, बट दे वर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड। अरे वो एक पोएट है, उसका और इसका कैसे वो इतने क्लोज फ्रेंड्स कैसे बन गए? ये सब हमारे पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए स्टोरीज बुनते हैं, लेकिन दे आर ऑल रिलेटेड। जैसे कि थॉर रैग्नारॉक जो वेब सीरीज है, उसमें दिखाया गया कि ये सब सारे जो डेविल्स हैं, सारे जो फॉलन एंजल्स नेफिलिम हैं, वो सब कभी मरते नहीं हैं, दे आर ऑल रिलेटेड। और भेज अभी देखिए सलमान खान का यंग फेस, अभी का फेस मत देखिए, यंग जब वो यंग थे तब आप कंपेयर कीजिए एक एक करके, जो भी फेमस है। ओके, सो वही हीरो बनते हैं, वही पॉलिटिशियन बनते हैं, वही राजा बनते हैं, और फिर मर जाते हैं। मरना मतलब वाई वैम्पायर्स फेक डेथ। तो वही वैम्पायर भी वही हैं, खून चूसने वाले। वैम्पायर्स माइट फेक देयर डेथ, वो वैम्पायर्स अपना मृत्यु को फेक करते हैं टू एस्केप डिटेक्शन, टू चेंज देयर आइडेंटिटी, अवॉइड बीइंग परस्यूड, राइट। और वो बैटमैन का जो हीरो है, बैटमैन न्यू हीरो, उसका नाम क्या है, मैं भूलता रहता हूँ। हाँ, ये बंदा रॉबर्ट पैटिंसन, इसने वैम्पायर मूवी में एक्टिंग करी। और ये जो बैटमैन का जो सर है ना, बेसिकली वो डेविल है, डेविल के 2 हॉर्न्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये समझ रहे हैं, ये उनका सिंबल है। ये 666 है, इल्यूमिनेटी 666, शुक्राचार्य, वीनस, लूसीफर। और ये स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सो देयर एक ही थाली के छठे बटे, वही रॉयल्स हैं, वही वैम्पायर्स हैं, वही नेफिलिम हैं, वही वॉचर्स हैं, वही जायंट्स हैं, जिनके मानव पुत्र भी हैं
कुछ लोग का फेस उतना मिलता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो भी 200 लोग हैं उनके आंखें थोड़े बताती हैं, उनका चेहरा भी बड़ा होता है। उसके बाद उनके बच्चे, रिलेटिव्स एंड ऑल दैट उनको अच्छे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में डालते हैं। हाइट ऑफ नेपोटिज्म है उनका। मतलब आपने नेपोटिज्म बस सुना होगा, अच्छा कंगना रनौत ने बोला उसको, करण जौहर को, तुम नेपोटिज्म ये वो, ये उसका भी बाप वाला लेवल का नेपोटिज्म है। सीक्रेट सोसाइटी यही बनाते हैं, दुनिया को कंट्रोल यही करते हैं, गवर्नमेंट यही बनाते हैं, रूल्स यही बनाते हैं, या अपने पॉपेट्स को राजा बनाते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो वॉचर्स के फैमिली से नहीं हो, ठीक है, ये 13 फैमिलीज इल्यूमिनेटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओरिजिनल 200 दूत जो इधर गिरे थे उनके बारे में बता रहा हूँ, और उनके फैमिली से पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं। उसमें से अगर आप डिस्टिल करके 13 फैमिलीज लोगे तो वो ठीक है, लेकिन वो कभी भी किसी दूसरे को ऊपर आने नहीं देंगे, और वो आपस में ही शादी करेंगे। जैसे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, 52 या 50 जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उसमें से 49 सभी यूके रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, या तो 5th कजिन, 100th कजिन, दिस कजिन, दैट कजिन, ऐसे। और वही रोल्स लिखते हैं और वो प्ले करते हैं दुनिया के रंगमंच पे, और कभी मरते नहीं हैं। तो इनका सबका जजमेंट होगा, जब भगवान आएगा तो इनका सबका जजमेंट होगा। Nephilim are mysterious beings or humans, not humans, they're mysterious beings, देवदूत। इन बाइबल ट्रेडिशनल अंडरस्टूड बीइंग ग्रेट साइज। थोड़ा हिंदी में दिखाता हूँ, देखता हूँ कि दिखता है कि नहीं। ट्रांसलेट हिंदी। नेफिलम रहस्यमयी प्राणी, पारंपरिक रूप से बड़े आकार और ताकत वाले रूप में महान शक्ति और अधिकार। तो मैं आपको और एक चीज़, फैसिनेटिंग चीज़ दिखाऊंगा। बिल गेट्स फादर, तो कितना जायंट है, देखिए इतना जायंट है ये बिल गेट्स का बाप। इनको रेड जायंट्स या आयरिश जायंट्स भी बोलते हैं। सो ओल्ड गॉड्स जो है, नॉर्स गॉड्स, ये वो सब यही हैं, मतलब झूठे गॉड्स, झूठे, क्योंकि वो डायलॉग है ना हैनकॉक मूवी में। तो हैनकॉक मूवी में एक डायलॉग है जहाँ वो हीरोइन जो है, उसका नाम क्या है मैं फिर से भूल गया, उसका नाम है चार्लीज थेरॉन। वो उसको बोलती है कि हम दोनों सुपर पावर्स हैं, गॉड। तो एक दिन हैनकॉक और मेरी बात करते हैं, तो वो उसको बताती है, मेरी हैनकॉक को बताती है कि पुराने ज़माने के जो गॉड्स हैं या एंजल्स हैं, और अभी के जो सुपर हीरोज़ हैं, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब वही हैं। तो उनका कुछ रूल है जिसके वजह से वो उनको बताना पड़ता है, वही वैम्पायर हैं, वही वेयरवुल्फ हैं, वही सब कुछ है। और ये चार्लीज थेरॉन, ये कोई साउथ अफ्रीकन नहीं है, विल स्मिथ कोई काला बंदा नहीं है, ये सब वही हैं फॉलन एंजल्स, जिनको ये इंपॉर्टेंट रोल्स मिलते हैं, क्योंकि वो वही रोल कर पाते हैं जो एक्चुअली वो हैं। मतलब वो फॉलन गॉड्स बोलो, फॉलन एंजल्स बोलो, उनको ही वो मूवी में रोल मिलता है। हम, आप और मैं, हमको रोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फॉलन एंजल नहीं हैं, ठीक है। इसको काला बंदा समझ के कोई दया खा लिया, अरे वो तो साउथ अफ्रीकन है, वो बाहर से आके वो उसको रोल मिल रहा है, अरे बेचारी, अरे वो तो जॉन लेनन, वो बेचारा, अरे ये ब्रूस ली बेचारा। ब्रूस ली हो गया, जॉन लेनन हो गया, आज तक जो भी फेमस सेलिब्रिटी जो यंग एज में मर गया है, उसका रोल उतना ही था। जिम मॉरिसन 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जिएगा, उसका रोल चेंज हो गया, उसको मार देते हैं, फिर वो दूसरा रोल लेके आ जाता है, ठीक है। सो दे आर ऑल सेम, बड़ा चेहरा, नीली या भूरी आंखें, अजीब टाइप की आंखें, मैग्नेटिक। और ये सेम शम्मी कपूर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू राकेश रोशन फैमिली, दिस फैमिली, ओके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।